दोस्तों जायसवाल निको एक टाइम पे लॉस में थी। आज 93 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। स्टॉक तेजी से भाग रहा है, लेकिन क्या ये रैली सिर्फ नंबर की वजह से है या पिक्चर में कुछ और भी है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट न्यूज़ को ऐसे समझाऊंगा ताकि आप आपका खुद का इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ले सके। अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक क्लिक हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट न्यूज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिए से, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही दे सकता है। दोस्तों जायसवाल निको इंडस्ट्रीज एक वर्ल्ड इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टील, फाउंड्री और पिग आयरन प्रोडक्ट्स बनाती है। इनके प्रोडक्ट्स रेलवेज, ऑटो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस डायरेक्टली लिंक्ड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी से। सिंपल शब्दों में इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा तो जायसवाल निको चलेगा। चलिए अब नंबर्स पर आते हैं। इस साल का क्वार्टर वन यानी फाइनेंशियल ईयर 26 का Q1 में रेवेन्यू आया है 1649 करोड़ और नेट प्रॉफिट है 93 करोड़। अगर पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 25 का Q1 से कंपेयर करें तब रेवेन्यू था 1438 करोड़ और कंपनी ने 32 करोड़ का लॉस किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में 15% से ज्यादा ग्रोथ और लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड हुआ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 25 का Q4 में रेवेन्यू था 1675 करोड़ और प्रॉफिट था 102 करोड़। तो Q1 में थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन ये सीजनल पैटर्न है। Q4 में बिलिंग ज्यादा होती है, इसीलिए रेवेन्यू और प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तो Q1 हल्का रहता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट और स्टेबल दिख रही है। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस और नंबर दोनों अच्छा है। इससे हमको पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस स्टेबली ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर के ऊपर फोकस करेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्लाइटली कम हुआ है। तो स्टॉक इतना क्यों भाग रहा है? दोस्तों यहाँ दो बातें समझनी पड़ेगी। पहली, कंपनी ने लॉस से प्रॉफिट का टर्न अराउंड दिखाया है। लास्ट ईयर का क्वार्टर वन के कंपेरिजन में इस ईयर का क्वार्टर वन में कंपनी ने रेवेन्यू भी अच्छा कमाया और लॉस से प्रॉफिट में टर्न अराउंड किया है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लिए ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। दूसरी, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी डिमांड इंप्रूव हो रही है और जायसवाल निको जैसे प्लेयर्स को इसमें काफी बेनिफिट मिलती है। मार्केट फ्यूचर पोटेंशियल देख रही है, ना कि सिर्फ करंट प्रॉफिट। तो दोस्तों फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये एक मिड कैप स्टॉक है जहां वोलेटिलिटी हाई रह सकती है। अभी तक मेजर म्यूचुअल फंड्स या FII होल्डिंग नहीं है, लेकिन रिसेंट ट्रेंड्स में FII इंटरेस्ट दिख रहा है। ऐसे केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए वेट करके देखना अच्छा स्ट्रेटेजी होता है या SIP स्टाइल में एंट्री लेना। जब FII और म्यूचुअल फंड सिग्निफिकेंट स्टेक लेना शुरू करते हैं तब रैली ज्यादा सस्टेनेबल होती है। तो दोस्तों जायसवाल निको एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा रहा है और स्टॉक का मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन देखना जरूरी है। FII और म्यूचुअल फंड होल्डिंग, ऑर्डर बुक ग्रोथ, मार्जिन स्टेबिलिटी, ये सब फैक्टर्स क्लियर होते ही ये स्टॉक सॉलिड लॉन्ग टर्म प्ले बन सकता है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद जायसवाल निको के ऊपर पहले से ज्यादा क्लैरिटी आया होगा तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।